ये बात तो हर किसी को पता है कि पंजाब में सत्ता पाने के लिए इंदिरा और संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को समर्थन दिया था, जो दांव बाद में उल्टा पड़ गया। सत्ता के लालच में कांग्रेस ने एक ऐसे राक्षस को जन्म दे दिया जो कांग्रेस और गांधी परिवार पर तो भारी पड़ा ही, साथ ही दशकों तक पंजाब को भी खालिस्तान की आग में झुलसने को मजबूर कर दिया। इस आग की चिंगारी आज भी हमें देखने को मिलती है। साल 1984 में इंदिरा गांधी ने उनकी ही गलती से पैदा हुए खालिस्तानियों और भिंडरावाले को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत पंजाब के गोल्डन टेम्पल में छिपे खालिस्तानियों पर हमला करने के लिए सेना को आदेश दे दिया। गोल्डन टेम्पल के परिसर के अंदर टैंक भिजवा दिए, जैसे वो धार्मिक स्थान नहीं कोई युद्ध भूमि हो। बिना सूझबूझ के दिए गए इस आदेश की वजह से सिखों की धार्मिक भावना को चोट पहुंची, लेकिन कांग्रेस सरकार की नाकामी देखिए कि इसके बावजूद भी खालिस्तानियों को नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद परिवारवाद की वजह से उनके बेटे राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं और उनके सामने भी यही मुसीबत नासूर बनकर सामने खड़ी हो जाती है। तब इस मसले से बाहर निकलने के लिए राजीव गांधी ने अजीत डोभाल से मदद मांगी। अजीत डोभाल कौन है? जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर वर्तमान मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल राजीव गांधी की सरकार के समय आईबी में ऑपरेशनल डायरेक्टर के पद पर थे। अजीत डोभाल इंदिरा वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार की नाकामियों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने दोबारा सीधे गोल्डन टेम्पल में सैनिकों को भेजने की बजाय पहले खुद की जान जोखिम में डाल वो वेश बदलकर कुछ दिन वहाँ रिक्शा वाला बनकर रहे और अंदर की सारी जानकारियाँ एकत्रित कर ली। उसके बाद 3 महीने की लंबी तैयारियों के बाद सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। डोभाल की इसी रणनीति का कमाल था कि खालिस्तानियों के खिलाफ दोबारा चलाए गए इस ऑपरेशन में देश के एक भी सैनिक की जान नहीं गई और 41 आतंकवादी भी मार दिए गए। बिना सोचे समझे किए गए इंदिरा गांधी वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार में 150 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेसी आज भी ब्लैक थंडर ऑपरेशन की सफलता का क्रेडिट अजीत डोभाल की जगह राजीव गांधी की सरकार को देते हैं। कांग्रेसी अजीत डोभाल का क्रेडिट भी वैसे ही खा गए जैसे 1971 की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले सैन्य प्रमुख सैम मानेकशॉ का क्रेडिट खा गए थे। यही नहीं, सोचने वाली बात यह है कि डोभाल जैसा भारत का सपूत इसके बाद भी देश के लिए अनजान क्यों रहा। देश के लिए इतना कुछ कर गुजरने के बाद भी कांग्रेस की सरकारों ने डोभाल को कुछ खास तवज्जो नहीं दी थी। 2014 से पहले देश के ज्यादातर नागरिकों ने शायद ही डोभाल का नाम कभी सुना होगा, लेकिन कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। मोदी जी ने भी देश के इस हीरे को पहचान लिया और सरकार बनते ही सबसे पहले इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। मोदी जी के इस फैसले का नतीजा पूरा विश्व देख रहा है। किस तरह डोभाल के नेतृत्व में पाकिस्तान पर 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि देश की तरफ उठने वाली आग को अब ये नया भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है।